Hello my dear students, in this class we will discuss what fraction. In this class we will discuss fraction. फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा और यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखा है क्या, वाई डू वी यूज फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर वाई वी यूज फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है? अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल थिंग। अब आपको ये डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आया होगा, सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं, वहां से आप लोगों को समझ आएगा। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा, सुनिएगा। जैसे आपके पास एक क्या है, सपोज आप मानिए आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट, ये आपके पास क्या है, एक चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट जो भी है ये पूरी की पूरी क्या है, एक थिंग है, समझ पा रहे हैं? ये कोई एक वस्तु है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये एक पूरी की क्या है, पूरी पूरी एक चॉकलेट है। अब इस चॉकलेट के यदि मैं पार्ट्स कर दूं, बताइए कितने पार्ट्स हो गए, बताइए कितने पार्ट्स हो गए? 3। अब बेटा यहाँ पे टोटल जो भी है वो कितने, एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के कितने पार्ट किए? 3। तो जो भी पार्ट किए वो नीचे आएंगे 3 पार्ट। अब इसमें से आपने 2 पार्ट अपने छोटे भाई को दे दिए, समझ में आ रहा है? आपने 2 पार्ट किसको दे दिए? छोटे भाई को। तो 3 में से आपने कितना पार्ट अलग कर दिया? कितना अलग किया? 2। तो बेटा यहाँ पे ये जो है ना, ध्यान से सुनना, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, एक फ्रैक्शन को यूज किया जाता है किसके लिए, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? पोर्शन या फिर पार्ट, पोर्शन या फिर पार्ट। सर ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक थिंग है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक होल थिंग है। इस पूरी वस्तु में से आपने कुछ पोर्शन अलग किया, कितना पोर्शन अलग किया? सर 2। टोटल कितना है? सर ये पूरा टोटल है, इसी को बोलते हैं क्या, होल थिंग। इसी को क्या बोलते हैं अपन, बोलिए? होल थिंग। अब होल थिंग में से ये क्या है, क्या है ये? पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं सर? 2। 3 में से कितने पार्ट? 2। जो भी आपका नीचे लिखा रहेगा वो टोटल रहेगा होल, और जो भी ऊपर लिखा रहेगा वो क्या रहेगा? पार्ट। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, यही होता है आपका क्या, फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना एक चीज, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं। बेटा जो फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन। बेटा इस फ्रैक्शन को ध्यान से सुनिएगा आप, फ्रैक्शन को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। मैं कहूंगा अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से सर 2 पार्ट्स में? बेटा देखिएगा, जैसे जो फ्रैक्शन होता है, एक उसमें ऊपर वैल्यू होती, एक उसमें नीचे वैल्यू होती। जो ऊपर वैल्यू होती इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वैल्यू होती इसे बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर। 2 वैल्यू रहेंगी, एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, बीच में एक लाइन रहेगी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे। जो ऊपर रहेगी उसे क्या कहेंगे? न्यूमिनेटर। जो नीचे रहेगी उसे क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, होल थिंग या फिर पार्ट? पार्ट। और जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? होल थिंग, पूरी की पूरी वस्तु। अब यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपके पास जैसे सपोज एक वाटरमेलन है, क्या है? एक वाटरमेलन। सीजन भी चल रहा है अभी, आपके घर में आ रहे होंगे तो आप लोग खा रहे होंगे, खा रहे हैं नहीं क्या? अच्छा मैं थोड़ा सा देख लूं आप लोगों को यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं वहां पे लिख दूं। हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक। देखिएगा वाटरमेलन आपके घर में आया। अब ये मत समझना सर ये सर्कल है, बेटा मैं 3D फिगर यहां पे नहीं बना पाऊंगा। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है आपका, यस, क्या बोलते हैं उसे, तरबूज। ये तरबूज, ठीक। अरे सपोज मान लो यार, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझा दूंगा आप लोगों को। सर ये क्या है, आपके पास तरबूज है, ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस तरबूज के क्या किए गए, आपने पार्ट्स किए। क्या किए? पार्ट्स। इस तरीके के पार्ट होते हैं, ऐसे घर में जितने सदस्य हैं उतने पार्ट्स हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट कितने हैं? 6। तो बताओ 6 कहाँ आएगा, ऊपर या फिर नीचे? सर नीचे आएगा 6।
6 में से आपने 2 पार्ट दे दिए अपने भाई को, तो वो कहाँ आएगा? ऊपर। तो ये हो गए 2। अच्छा ध्यान से सुनते जाना आप मेरी बात। ये किसको दे दिया आपने? अपने ब्रदर को। किसको दे दिए? ब्रदर मतलब भाई, आपने भाई को दे दिए। अच्छा टोटल तो 6 हैं, 6 में से 1 दे दिया किसको? किसको? सिस्टर को। अरे 6 में से 1 किसको दे दिया? सिस्टर को। कितने हो गए सर? 2 और 1 3। अभी बचे कितने? 3। तो सर 6 तो टोटल हैं, 6 में से आपने 1 दे दिया किसको? पापा जी को। कितने हो गए? 2 3 4। चलो भाई 1 किसको? आपकी मदर को। ठीक, अब 1 और किसको? सर दादी को। आप कहेंगे दादाजी को, दादाजी के लिए नहीं बचा, 2 इसने खा ली। तो बेटा ये टोटल हो गए अपने कितने? 6 गिने सर? 2 3 4 5 6। नहीं आया समझ? तो बेटा ये जो नीचे लिखा है ये क्या लिखा है? टोटल। ये क्या लिखा है? टोटल। टोटल कितना था अपने पास बोलिए? 6। 6 में से 1 किसको दे दिया सर? जो भी अपना भाई है या सिस्टर है उसको दे दिया। सर यहाँ भी 6 थे, 6 में से 1 उसको दे दिया। तुम मेरी बात समझ रहे हो? टोटल 6 हैं अपने पास, 6 में से आपने एक एक करके बांट दिए, तो जो बांटा वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे। क्या आप समझ पाए? बोलिए, समझ पाए? तो बेटा आप लोगों को मैं वही बताना चाहता हूं, अ फ्रैक्शन इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में। सर एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है? पोर्शन या फिर पार्ट, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? होल थिंग। क्या आप समझ पाए? बोलिए, आपको इसको लिखना है बिल्कुल ऐसे ही। चलिए लिखिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिएगा यहां से, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाई वी यूज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा क्या? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के टाइप्स। अब सर फ्रैक्शन के क्या टाइप्स होते हैं? अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। हाँ बेटा, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। अब सबसे पहले आपको मेरे साथ कॉपी नहीं करना है, डोंट कॉपी विथ मी, लुक एट हियर। चलिए देखिएगा, सबसे पहले कौन आएगा सर? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा आएगा? यूनिट फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, यूनिट का मतलब, ध्यान से सुनना आप। अच्छा आपने एक चीज सुनी होगी, जैसे आपने 24 लिखा है, 24 लिखा है, अब इसमें कितनी डिजिट हैं बोलिए? आप कहेंगे सर देयर आर 2 डिजिट। कितनी डिजिट है? 2। तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? बंस प्लेस। क्या बोला जाता है इसको? टेंस प्लेस। अच्छा यही बोला जाता है, नहीं बोला जाता? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बोला। बेटा बंस प्लेस का एक और नाम है क्या? यूनिट प्लेस, या इसे बोल देते हैं अपन क्या? यूनिट डिजिट। क्या बोल देते हैं अपन इसको? यूनिट डिजिट। बेटा यूनिट का मतलब होता है पहला या फिर फर्स्ट। यूनिट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट या फिर 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। एक प्रकार से यूनिट का मतलब ये होता है न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब बेटा ये जो न्यूमिनेटर होता है, जो भी आपका न्यूमिनेटर होता है, बेटा इसमें ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी आपका नंबर होगा वो आपका होगा क्या? 1। क्या होगा आपका? 1। चलो इसको अपन डिनोट किससे करते हैं? न्यूमिनेटर को किससे डिनोट करते हैं बताइए? आप कहेंगे सर एन से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? एन से। तो बेटा एन से आप डिनोट करेंगे तो ये आपका हमेशा क्या होगा? 1। क्या होगा? हमेशा 1। और आपका जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा? डिनोमिनेटर। इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। और ये आपका न्यूमिनेटर तो हमेशा क्या होगा? 1। और आपका जो डिनोमिनेटर होगा ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे सर 1 2 3 4 5, जो भी नंबर आप लिखें वो हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर जानते हो नहीं जानते आप लोग बताइए? जानते हैं इंटीजर? इंटीजर क्या होता है मैंने आपको बताया है सर। जैसे कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर्स। ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, तो आपका जो यूनिट फ्रैक्शन होगा सर वो क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है आपका जो न्यूमिनेटर है,
जो न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए आपका 1, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो कोई भी क्या हो सकता है एनी इंटीजर, क्या हो सकता है एनी इंटीजर। समझ में आ रहा है सर? आप कहेंगे 2-4 एग्जाम्पल लिख के दो। देखो बेटा, अब मैं आपको इसके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने बोला 1/2, ये भी क्या है आपका यूनिट फ्रैक्शन। सर मैंने बोला 2/9, 3/6, क्या आपका ये यूनिट फ्रैक्शन? बोलिए। आप कहेंगे सर काट के देखो 1/2, यही आ रहा है। तो बेटा इनडायरेक्टली ये भी तो क्या है एक यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे मैंने कहा 1/8, क्या ये एक यूनिट फ्रैक्शन है? बिल्कुल सर। न्यूमिनेटर क्या है 1। मैंने कहा 1/9, क्या ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 2/9, क्या ये एक यूनिट फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये एक यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने आपके सामने लिखा क्या 6/9, क्या ये एक यूनिट फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर इसको कट करके देखिए, 3 2 जा 3 3 जा 9, क्या आया 2/3। तो सर ये एक यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। क्या सर ये एक फ्रैक्शन है? बेटा फ्रैक्शन तो है लेकिन यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बताइए? आप कहेंगे सर जिसका न्यूमिनेटर क्या हो 1 और डिनोमिनेटर, सर डिनोमिनेटर कोई भी नंबर चलेगा लेकिन कोई भी इंटीजर। क्या आप समझ पाए? बोलिए। तो बेटा ये होता है क्या आपका यूनिट फ्रैक्शन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए लिखिए इसको, देखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाया, कौन सा? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन सर क्या होता है? जिसका न्यूमिनेटर क्या होता है 1 और डिनोमिनेटर, सर डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, वो ही क्या होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। अब सेकंड सर क्या आता है आपका? सुनिएगा सेकंड। सर सेकंड आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा इन टाइप्स को थोड़ा सा याद रखना, ये पेपर में भी कई बार पूछे जाते हैं। आपको क्या होगा, कोई भी फ्रैक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा फ्रैक्शन है। समझ पाए आप? तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बताऊं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। बेटा आपको बताऊं मैं, फ्रैक्शन में हमेशा कितने पार्ट्स होते हैं बताइए? आप कहेंगे सर फ्रैक्शन में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं सर? 2। सर फर्स्ट होता है न्यूमिनेटर। क्या होता है? न्यूमिनेटर। और सेकंड क्या होता है सर? डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सर न्यूमिनेटर को किससे डिनोट करते हैं? n से। सर डिनोमिनेटर को d से। सर इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या खास बात है? आपको मैं एक बात बताऊं, इसमें क्या खास बात है, सुनिएगा। इसका न्यूमिनेटर जो हमेशा होगा वो क्या होगा? स्मॉलर। स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। और आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? हमेशा बिग लिख दो, ये ज़्यादा बेस्ट है। बिग। बिग मतलब बड़ा या फिर लार्जर होगा। समझ पाए आप? मतलब सर आपका न्यूमिनेटर होगा छोटा और डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 2/3। क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? 2 छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है सर? बड़ा। न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा। तो क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल। मैंने कहा 7/2, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे नो सर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों सर? ये जो है ये बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मैंने कहा 3/2, बताइए क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे नो सर, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा आप मुझे एक बात और बताइए, मैंने कहा क्या 1/3, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बेटा बिल्कुल दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर ये तो यूनिट फ्रैक्शन है। तो बेटा यूनिट फ्रैक्शन भले ही है वो, लेकिन ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। क्यों है? न्यूमिनेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये भी क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है सर? एक यूनिट फ्रैक्शन। मैंने कहा 1/17, बताइए क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। अच्छा
9/17, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? बताइए, क्या इसमें कोई नीड अब आपको? बोलिए। अच्छा, थर्ड टाइप और बता दूं मैं आपको, बताइए क्या होता है, आप लोग जानते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सर? इम्प्रॉपर। अच्छा, पहले एक काम करो, पहले इसको लिख लो, फिर उसको करेंगे। लिखो इसको। चलिए देखिएगा, अब एक फ्रैक्शन और, सर कौन सा? कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इसमें क्या डिफरेंस होता है? बेटा बस ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिग और ये हो जाएगा आपका क्या? स्मॉल। समझ में आया? प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर में सर न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, बस इतना सा डिफरेंस है। सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा 9/2, क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल। सर मैंने कहा 8/9, क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर देखिए न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर, तो सर ये एक कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। तो आप, मैं पूछूं 9/8, आप कहेंगे सर दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा 2/9, इम्प्रॉपर कि प्रॉपर? आप कहेंगे सर प्रॉपर। क्या आप समझ पाए? मैंने कहा 1/2, बोलिए। आप कहेंगे सर दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन या दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये एक फ्रैक्शन है? सर फ्रैक्शन तो है, लेकिन कौन सा? प्रॉपर या फिर यूनिट फ्रैक्शन। क्या आपको समझ आया? बेटा कितने टाइप्स हो गए? आप कहेंगे सर 3 टाइप्स हो गए। कितने टाइप्स हो गए? 3। चलिए लिखिए इसको, देखिएगा आप ध्यान से आगे। बेटा 3 टाइप हो गए आपके, कौन कौन से? यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपका फोर्थ आता है कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था? बेटा यहां देखो सभी बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनना, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? बेटा मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, वहां आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल से बता के फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। आप कहेंगे सर लिखिए। बेटा आप लोग इसको पहले से जानते होंगे सभी बच्चे। अच्छा मैंने आपके सामने लिखा, 2 फ्रैक्शन लिखूंगा आपके सामने में। मैंने लिखा एक 2/9, ठीक, और एक लिखा आपके सामने 9/2। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन? बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन? आप कहेंगे सर ये दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन। किसको लग रहा है ये यूनिट फ्रैक्शन? बेटा ये एक यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए ऊपर। क्या इसका न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है? तो ये कौन सा फ्रैक्शन? आप कहेंगे सर दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर। अच्छा एक बात बताओ सर ये वाला कौन सा फ्रैक्शन? आप कहेंगे न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल इसलिए सेट किए हैं ये जिससे आपके दिमाग में रहे। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इसको डिवाइड करोगे इससे, अच्छा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते किसको? न्यूमिनेटर को। डिवाइड करते नहीं करते? बोलो। आप कहेंगे सर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं होता। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है किसको? न्यूमिनेटर। क्या आप समझ पाए? आप कहेंगे ठीक है सर समझ गए। सर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे किसको? न्यूमिनेटर को। अब एक बात बताओ, 9 से यदि तुम डिवाइड करोगे किसको? 2 को, तो एक बात बताओ क्या ये 2 बड़ा है 9 से कि छोटा है? छोटा है। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? 0 पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये शुरू में ही पॉइंट में पहुँच गया? स्टार्टिंग में ही पॉइंट में पहुंच गया? तो सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कभी भी किस में चेंज नहीं कर सकते? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी आपका काय में चेंज नहीं होता? मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होता। तो अच्छा सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी काय में चेंज नहीं होता? मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इट कैन नॉट बी changed into mixed fraction। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या ये चेंज हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो 9 को,
तो सर यहाँ क्या लिखूँ किसके नियर बाय पहुँच जाऊँ? आप कहेंगे 2 4 जा 8, क्या बचा सर? 1। तो आपको पता है सर दिस इज द क्वोशंट, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द डिविडेंड और दिस इज द डिवाइडर, दिस इज द डिवाइडर। क्या है ये? डिवाइडर। चलिए देखिएगा, ये क्या था आपका? डिविडेंड, ये क्या था आपका? डिवाइजर। अब आपको पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिनेटर क्या होता है? बड़ा, डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा। अब एक बात बताओ सर, यहाँ पे इसको आप किस में लिख सकते हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? बताएंगे आप कहेंगे सर क्वोशंट आ जाएगा यहाँ पे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और जो भी आपका डिवाइजर था वो आ जाएगा नीचे। तो बेटा यही क्या होता है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर इसको ऐसे लिख के बताओ। तो देखो बेटा, क्वोशंट क्या है? आप कहेंगे सर 4, सर रिमाइंडर 1 अपॉन में सर 2। अब बेटा आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, ये जो है ये 4, ये जो है ये 4, ये पता है क्या है? दिस इज द होल नंबर। क्या है ये? और ये आपका न्यूमिनेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, ये है आपका क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कौन सा फ्रैक्शन आपका चेंज होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? बताइए। आप कहेंगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते हैं किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या आपको समझ आया? यस सर। आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है सर? एक तो होता है आपका क्या? होल नंबर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ होल नंबर, ऊपर होता है आपका न्यूमिनेटर, नीचे होता है आपका क्या? डिनोमिनेटर। क्या आपको समझ में आया? बोलिए बेटा, इस तरीके से ये होता है आपका क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आप समझ पाए? आपके पेपर में कई बार ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है 2 4/3, 2 4/3, और आपको इसको चेंज करना है, पता है किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में ये चेंज हो जाएगा? आप कहेंगे सर नो सर, कभी चेंज नहीं होगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज नहीं होता मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड कैसे चेंज हो जाएगा प्रॉपर में? चलिए इम्प्रॉपर में कैसे करें? सुनो, इन दोनों का करो क्या? मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई। करें मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। क्या आया? 3 2 जा। तो जो आपका 6 आया है इसमें इस न्यूमिनेटर को क्या करो? जोड़ दो, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो 3। कितना आया? आप कहेंगे सर हमारा आया 6 और 4 10 अपॉन में 3। क्या आपको समझ आया? क्या आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? चलो एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। आप कहेंगे ठीक है सर बताइए। देखना ध्यान से, मैंने आपके सामने लिखा क्या सर? 9/7। क्या लिखा? 9/7। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? बोलो। मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा। आप कहेंगे सर 7 से डिवाइड करो सबसे पहले किसको? 9 को। यहाँ क्या लिखेंगे इसके नियर बाय पहुंच जाए? आप कहेंगे 7 बन जा 7। क्या बचा? रिमाइंडर 2। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे सर? 1 2/7। सर ये 1 कौन है? आप कहेंगे सर 1 इज द क्वोशंट, या फिर 1 इज द होल नंबर। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, इसको ही आपको इसमें कन्वर्ट करना हो तो 7 बन जा 7 और 2 9 9/7। बेटा ये चीज़ कई बच्चों को करना नहीं आती। बेटा मैं आपको फ्रैक्शन में बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल तुम लोगों को एक छोटी छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। क्या आपको समझ आया? बोलिए। चलिए लिखिए आप लोग इसको। चलिए देखिएगा, आपके फ्रैक्शन के हो गए 4 टाइप। अब 5वां टाइप क्या होता है सर? लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर अब ये क्या होता है लाइक फ्रैक्शन? बेटा लाइक फ्रैक्शन में भी ध्यान से सुनना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा इसमें भी 2 लोग होंगे। आप कहेंगे 2 लोग, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। इसमें लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? आपका जो डिनोमिनेटर है ये होना चाहिए क्या? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। और न्यूमिनेटर आपका डिफरेंट चलेगा। क्या चलेगा? डिफरेंट। ठीक, आपने कहा सर कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा मैंने आपसे कहा 2/3 एंड 4/3, क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये एक लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? सेम। दूसरा एग्जांपल 4/5
2/3। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे नो सर दिस इज नॉट अ लाइक फ्रैक्शन। क्यों? डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। क्या आपको समझ आया? मैंने दूसरा लिखा आपके सामने 5/2 एंड 5/6। क्या दोनों लाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर न्यूमिनेटर सेम से कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम। क्या डिनोमिनेटर सेम है? तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने बोला 6/4 एंड एक और कौन सा लिख दूं सर? 5/4। क्या दोनों लाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये दोनों क्या है? लाइक फ्रैक्शन। क्या आपको समझ आया? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो आपको समझ आया? लाइक फ्रैक्शन में सीधा सिंपल सा है कि सर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। जो डिनोमिनेटर जो नीचे बैठा है वो सब में क्या होना चाहिए? सेम। और न्यूमिनेटर सर डिफरेंट चलेगा। सर न्यूमिनेटर यदि सेम आ गया तो बेटा उससे कुछ नहीं है, मेन चीज है क्या? डिनोमिनेटर। क्या आपको समझ आया? बोलिए, लिखिए इसको। चलिए देखिएगा, आपका नेक्स्ट जो भी हो आप लिख लेना, शायद 6 होगा। 6 क्या है सर? नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। बेटा लाइक फ्रैक्शन अभी बताया, ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। सर ये अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बेटा आपको फ्रैक्शन के नाम से ही पता लग जाता होगा, दो लोग होंगे, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। बेटा जो न्यूमिनेटर होगा इसका मेन चीज न्यूमिनेटर नहीं, लाइक और अनलाइक देखते हैं अपन किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर इस बार क्या होगा आपका? डिफरेंट। और लाइक में क्या होता था आपका? सेम। तो सर ये डिफरेंट होगा, चाहे ये सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर आप यहाँ पे लिखिए 2/3 4/5। क्या ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे यस सर दिस इज द अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने कहा 2/5 एंड 6/5। क्या ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर देखिए डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर दिस इज द लाइक फ्रैक्शन। आप लोग समझ गए होंगे अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं। 4/6 3/12। क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन है? बताइए। आप कहेंगे यस सर दिस इज द अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आपको समझ में आया? बोलिए सर ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। मैंने कहा अरे अनलाइक ही तो पढ़ रहे, तो अनलाइक में टिक लगाओ ना। 3/2 6/2। क्या ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है? आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर इज सेम। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिएगा 7 टाइप। कौन सा सर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैंने आपके सामने लिखा है एक 2/3 और एक लिखा आपके सामने 6/4। 6 ऐसा लिखो 4/6। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझने की कोशिश करना। देखो आपके सामने दो फ्रैक्शन है, एक तो आपके सामने 2/3 है। क्या इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर क्या 2/3 आ रहा है? आप कहेंगे सर देखिए ये तो 2/3 है, इन दोनों को सॉल्व करो, 4/6 को सॉल्व करो, ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटने चाहिए। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 लिखा है यहाँ 4 लिखा है, तुम इसको 3 से काट दो, तुम इसको 2 से काट दो। अरे तुमने क्या किया, 3 3 जा 9 और 2 2 जा, और कहने लगे 3/2 आ गया सर आंसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों नंबर किससे कटने चाहिए सर? एक ही नंबर से। क्या इसका ये आंसर सही है? आप कहेंगे नो सर दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों सर? सेम नंबर से कटना चाहिए। ये 3 से कटा, ये 2 से कटा, ये बात तो गलत है। किससे कटना चाहिए? आप कहेंगे सेम से। तो एक बात बताओ, ये दोनों नंबर क्या सेम नंबर से कट रहे हैं? बोलो। आप कहेंगे सर ये 2 से कट रहा है 2 2 जा, ये 2 से कट रहा है 2 3 जा। क्या देखो 2/3 इसका भी आंसर क्या 2/3 आया? तो सर ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सॉल्व करने के बाद दोनों फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। चलो दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 15/30। ठीक, एक फ्रैक्शन ये लिखा, एक और फ्रैक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं। क्या? सुनिएगा ध्यान से, 6 और यहाँ पे 3। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? आप कहेंगे सर चेक करते। देखो
इसको सॉल्व करो सबसे पहले। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो 15/30 को क्या लिख सकते हैं सर अपन, 15 बन जा 15 और 15 2 जा 30। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर से काट दो, दोनों सेम नंबर से कटने चाहिए। 3/6 को क्या लिख सकते हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। क्या इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1/2, क्या दोनों सेम आए? आप कहेंगे सर ये क्या है, आपके इक्विवेलेंट है। क्या आपको समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल और, मैंने कहा आपसे क्या सर 45/30। सर एक एग्जाम्पल यहाँ पे 30 60/30, ठीक। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? आपने कहा सॉल्व करें सर। आफ्टर सॉल्विंग दोनों कैसे आने चाहिए, सेम। तो चलो सर करते हैं। 45/30 ये 60/30, ये दोनों सेम नंबर से कटना चाहिए सर। कितने से? 15 से। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। हिंदी की टेबल आते नहीं आते तो याद करो, हिंदी में भी टेबल आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे तो ओनली इंग्लिश आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हिंदी भी आनी चाहिए। तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। सर ये दोनों किससे कट रहे हैं, 30 से। 30 बन जा 32 जा, देखो सॉल्व करने के बाद ये आया 3/2 और ये आया 2/1। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? क्या दोनों की शकल सेम है? तो सर ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्या आप फ्रैक्शन के टाइप समझ पाए? बेटा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो समझना। दो फ्रैक्शन दिए, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए दोनों का क्या आना चाहिए, सेम। जैसे दोनों का सॉल्व करने के बाद आया 3/2 एक का, तो इसका भी क्या आना चाहिए 3/2। यदि इसका डिफरेंट आ रहा है, जैसे इसका आया 3/2 और इसका आ रहा है 2/3। देखो एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया, सपोज मेरे दोनों हैंड में एक एक फ्रैक्शन है, मैंने एक फ्रैक्शन को इस हैंड वाले को सॉल्व किया तो आया 3/2। क्या आया? और इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2/3। क्या आया 2/3। तो बेटा क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं सर, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्या आपको समझ आया? बेटा इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या है? यहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया सर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बेटा यहां पे आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं कंप्लीट, ठीक। अभी फ्रैक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ डियर, ठीक। अभी क्या हुए हैं, टाइप्स, ठीक है डियर। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।